जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विश्व के सागर एवं महासागर से संबंधित टेस्ट सीरीज को हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी और इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी अटलांटिक महासागर। सही उत्तर आपको बताना है। आप भी प्रयास करेंगे सही उत्तर देने का, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो बताएं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। सही उत्तर क्या है? जी हाँ, प्रशांत महासागर बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी हिंद महासागर। आर्कटिक महासागर बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपको बताना है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है। आर्कटिक महासागर को। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? ए आर्कटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी अटलांटिक महासागर। आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो यह विशेषता है प्रशांत महासागर की, है ना। प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रवाल भित्ति है। ठीक है, आगे चलिए। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी भूमध्य सागर। तो आप समझ गए होंगे भूमध्य सागर, क्योंकि तो महासागर ही नहीं है ना। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है? मारियाना ट्रेंच का नाम आपने सुना होगा, किस महासागर में है यह बताना है आपको। यह विश्व की सबसे बड़ी क्या है? खाई है। 2 प्रश्न बनेंगे। विश्व की सबसे बड़ी खाई क्या है? तो मारियाना ट्रेंच है। ये मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है यह आपको बताना है। ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी अटलांटिक महासागर में, डी आर्कटिक महासागर में। तो बताएं। मारियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार बताना है आपको। ए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ घटते हुए जा रहे हैं हम। ठीक है। बी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सी कहता है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। और डी कहता है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और फिर अटलांटिक महासागर। तो देखिए, जब अवरोही क्रम में जाना होता है तो सबसे बड़े से धीरे धीरे छोटे की तरफ जाते हैं। और अगर इस ऑप्शन में देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, उससे छोटा अटलांटिक है, उससे छोटा हिंद महासागर है, उससे छोटा आर्कटिक है। तो इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 8वां देखिए, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। ए 11,217 मीटर, बी 9,364 मीटर, सी 10,993 मीटर और डी कहता है 9,428 मीटर। तो सर्वाधिक गहराई जो है वो 10,993 मीटर, यह सही उत्तर है। महासागरों की औसत गहराई कितनी है वो आपको बताना है। औसत गहराई है ए 4,600 मीटर, बी 3,800 मीटर, सी 4,200 मीटर, डी 3,350 मीटर। जी हाँ, 3,800 मीटर ये महासागरों की औसत गहराई है। आगे चलिए।
विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी अटलांटिक महासागर। आपको बताना है कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। हिंद महासागर नहीं करता, बिल्कुल ठीक। बाकी सब करते हैं ना। 11 का सी। 12वें चलिए, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। तो आप बताएं कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो हिंद महासागर, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? ए आर्कटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी कहता है हिंद महासागर और डी कहता है अटलांटिक महासागर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो बताएं। जी हाँ, प्रशांत महासागर एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। 13 का भी बिल्कुल ठीक है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? ए आर्कटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है। अग्निवलय, जिसको आप रिंग ऑफ फायर की भी कहते हैं, की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको आप बहुत ध्यान से इसका उत्तर देंगे। जी हाँ, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय की उपस्थिति होती है ना। ए बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है? ए मेरियाना ट्रेंच, बी प्यूर्ट्रिको ट्रेंच, सी जावा ट्रेंच, डी सुंडा ट्रेंच। तो आपको बताना है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टोरिको ट्रेंच, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? ए टेथिस महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। जी हाँ, टेथिस महासागर, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? जी हाँ, आर्कटिक महासागर इनमें सबसे कम गहरा है, ठीक ना। आगे चलिए। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? ए दक्षिणी अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, डी हिंद महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है, बिल्कुल ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी उत्तरी प्रशांत महासागर, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिणी प्रशांत महासागर। आपको बताना है बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ठीक है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग, यहाँ खाली जगह है, आपको बताना यहाँ क्या होगा, घेरे हुए है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए ये बताना है आपको, है ना। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत समुद्र घेरे हुए ये बताना है। ए कहता है 30%, बी कहता है 40%, सी कहता है 70% और डी कहता है 90%। तो आप जानते हैं, बिल्कुल ठीक, 70% है ना। पृथ्वी की सतह का 70% भाग घेरे हुए है समुद्र। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? ए चीन सागर, बी सारगैसो सागर, सी लाल सागर, डी अरब सागर। तो महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है सारगैसो सागर। आगे चलिए। सारगैसो सागर अवस्थित है ए हिंद महासागर में, बी कहता है
उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सी कहता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, डी कहता है प्रशांत महासागर में। आपको बताना है सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही उत्तर है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ए चीन और जापान के बीच, बी भारत व श्रीलंका के बीच, सी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच, डी साइबेरिया व अलास्का के बीच। आपको बताना है तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर अवस्थित है। ठीक है, 24 का सी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, ये देखना है आपको। ए अरब सागर, बी बेरिंग सागर, सी भूमध्य सागर, डी लाल सागर। तो बेरिंग सागर की जो सीमाएं हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? ए जापान सागर, बी चीन सागर, सी मारमारा सागर, डी सारगैसो सागर। किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं यह बताना है आपको। तो सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। आगे चलिए। काला सागर जिसको ब्लैक सी कहा जाता है किस देश के दक्षिण में स्थित है? ए जापान, बी रूस, सी ताइवान, डी इंग्लैंड। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? काला सागर को स्पर्श नहीं करता। ए रूस, बी कजाकिस्तान, सी यूक्रेन, डी चीन। कजाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? ए इजराइल, बी सीरिया, सी जॉर्डन, डी लेबनान। तो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता मतलब जॉर्डन है ना, बाकी करते हैं। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है ए जापान सागर, बी पीला सागर, सी कैस्पियन सागर, डी लाल सागर। जो अन्य से भिन्न है वह है कैस्पियन सागर, ठीक ना, सी। आगे चलिए 31वां देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? ए अराफुरा सागर, बी तिमोर सागर, सी ग्रीनलैंड सागर, डी अरल सागर। तो स्थलबद्ध सागर है इसमें अरल सागर। अरल सागर स्थलबद्ध है, ठीक ना, 31 का डी। 32वां देखिए। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है? ए फ्रांस, बी बेल्जियम, सी स्पेन, डी पुर्तगाल। स्पेन, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सारगैसो सागर स्थित है? ए अटलांटिक महासागर में, बी आर्कटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी प्रशांत महासागर में। तो सारगैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में, ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर आप देखें ताकि इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके आंखों के सामने से 1-2 बार जरूर गुजर जाए, और यदि वो परीक्षा में आते हैं तो आप उसका आसानी से उत्तर दे लें, ठीक ना। और हमने इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अलग अलग विषयों के भी प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज हमने बना रखे हैं, और सबके जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहाँ पे क्लिक करके उस प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे विषयों पे हमने अलग अलग वीडियो भी बना रखे हैं, सरल भाषा में समझाया गया है, आप उसको भी देखकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस सागर का तट नहीं है? ए तस्मान सागर, बी सारगैसो सागर, सी ओखोत्स्क सागर, डी श्वेत सागर। आपको बताना है किस सागर का तट नहीं है। तो सारगैसो सागर का तट नहीं है। तुर्की के उत्तर में है। ए काला सागर, बी लाल सागर, सी कैस्पियन सागर, डी भूमध्य सागर। आपको बताना है तुर्की के उत्तर में कौन सा है। तो 35 का ए काला सागर, तुर्की के उत्तर में है काला सागर, ठीक ना, 35 का ए। आगे देखिए। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? ए काला सागर, बी दक्षिणी चीन सागर, सी भूमध्य सागर, डी जापान सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर
तो दक्षिणी चीन सागर, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। हाँ, इन दोनों चीज़ों में, दोनों में अंतर आप जानते रहें। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है ए हडसन की खाड़ी, बी फारस की खाड़ी, सी मैक्सिको की खाड़ी और डी बंगाल की खाड़ी। तो विश्व में सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो हडसन की खाड़ी है। आगे चलिए। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है ए एजियन सागर, बी मारमारा सागर, सी काला सागर, डी बाल्टिक सागर। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर बताएं। जी हाँ, मारमारा सागर, बी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? ए मानचेस्टर, बी कील, सी सू, डी स्वेज। कौन सी सामुद्रिक नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो कील सामुद्रिक नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? ए मैक्सिको की खाड़ी की, बी फारस की खाड़ी, सी हडसन की खाड़ी, डी कहता है कार्डिगन की खाड़ी। तो आप जानते हैं विश्व में हडसन की खाड़ी की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है ना? सी बिल्कुल सही उत्तर है। सारगैसो सागर प्रख्यात है, किसके लिए प्रख्यात है वह आपको बताना है। ए अधिक गहराई के लिए, बी अधिक निम्न तापमान के लिए, सी समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल के लिए और डी कहता है उष्ण महासागरीय धाराओं के लिए। तो सारगैसो सागर क्यों प्रख्यात है? समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु, है ना, इसके लिए ये सारगैसो सागर प्रख्यात है। बिल्कुल ठीक उत्तर है। सारगैसो क्या है ना? ए स्थिर जल है, बी अधिक लवण युक्त जल है, सी समुद्री घास है, डी एक द्वीप है। सारगैसो क्या है? समुद्री घास, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे देखिए। सबसे लवणीय सागर है ए लाल सागर, बी भूमध्य सागर, सी अरब सागर, डी मृत सागर। सबसे लवणीय सागर इसमें कौन सा है वह बताइए। हाँ, मृत सागर सबसे लवणीय सागर है इनमें। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी मृत सागर, डी लाल सागर। जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर है? मृत सागर, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज की कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपना बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।